ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है? देखिए, बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 9 ग्रहों में से 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन इस सितंबर महीने में करेंगे, जैसे सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव। 14 तारीख को मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 15 तारीख को बुधदेव और शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, जब 9 ग्रहों में से 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं जनकुंडली का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित होने जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही विश्लेषण के साथ जानेंगे आखिर ग्रह देवताओं के इन राशि परिवर्तन के इस सितंबर महीने में आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ने वाले हैं। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी जरूर बताएंगे जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बने। प्रिय साथियों, मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ हाइप करना ना भूलें। साथ ही यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएँ और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएँ। हम प्रतिदिन लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं रात्रि 9 से 11 और उस लाइव कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों के निःशुल्क उत्तर आपको देते हैं। तो परमहंस एस्ट्रोलॉजी की इस कम्युनिटी से निश्चिंत ही बने रहें और हमारे साथ एक बॉन्डिंग बना के रखें क्योंकि हम हैंड होल्ड करके अपने सब्सक्राइबर के साथ खड़े रहते हैं। तो आइए जल्दी से जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस सितंबर महीने में 14 सितंबर को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगलदेव अभी आपकी जनकुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और 14 सितंबर को राशि परिवर्तन के बाद आपकी जनकुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी जनकुंडली के तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव यानी कि आपके कैरियर, कर्म क्षेत्र, आपका स्वाभिमान और आपकी पद प्रतिष्ठा, इसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। और अष्टम भाव में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैरियर में तो एक रुकावट सी फील हो रही है पिछले काफ़ी समय से, उसमें आराम मिलेगा आपको 14 सितंबर के बाद जैसे ही मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जनकुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान यदि आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे थे, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं तब भी मंगलदेव का ही गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। साथ ही इस दौरान कहीं ना कहीं भूमि, भवन और वाहन जैसे योग भी बनेंगे। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपका गुस्सा कहीं ना कहीं परिवार में एक कलह और राड़ का कारण बन सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अपने गुस्से पर कुल मिलाकर नियंत्रण रख के चलना है। तो ये तो बात की हमने मंगलदेव के बारे में। अब बचते हैं 3 ग्रह, शुक्रदेव, सूर्यदेव और बुधदेव। अब ये तीनों ग्रह ना बड़े मिले जुले परिणाम आपको देने वाले हैं। कहीं पे तो शुक्रदेव आपको सपोर्ट कर रहे होंगे और कहीं पे आपको सूर्यदेव सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति आपकी जनकुंडली में मिश्रित अवस्था में बनने वाली है। देखिए, बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अभी आपकी जनकुंडली के सप्तम भाव में है और अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुधदेव आपकी जनकुंडली के पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के। तो अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ये गोचर आपके लिए निश्चित ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि बुधदेव यहाँ पर जाकर स्वराशि होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में भी अगर कोई समस्या चल रही थी वहाँ आपको थोड़ा सा लाभ तो मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में जाना एक अच्छी बात नहीं है पंचमेश का, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे मन में शक का बीज बो जाए, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो अपनी लव लाइफ में इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप स्टूडेंट हैं, कोई रिसर्च करते हैं तो निश्चित ही ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब 15 सितंबर को ही शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जनकुंडली के छठे भाव से आपकी जनकुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव आपकी जनकुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और जनकुंडली के नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्रदेव का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके कैरियर में, आपके कारोबार में एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब लेकर आएगा। आप अपने कारोबार में अच्छे से काम कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता घोलेगा। वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव की स्थिति चल रही थी तो वहाँ पे शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए लाभप्रद लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही हम उसके आगे चलते हैं और बात करते हैं सूर्यदेव की, 17 सितंबर को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जनकुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। जैसा मैंने बताया था, इन 3 ग्रहों में से 2 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक ग्रह सपोर्ट नहीं करेगा, वो है सूर्य, क्योंकि सप्तमेश है और अष्टम भाव में जाना सप्तमेश का कहीं ना कहीं ये अब वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत कर सकता है। अचानक धन हानि जैसे योग बना सकता है क्योंकि अपनी सप्तम दृष्टि रखेंगे जनकुंडली के द्वितीय भाव पर। तो कारोबार में कोई भी डिसीजन लेने से पहले 17 सितंबर के बाद विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि पहले से केतु का गोचर भी सप्तम भाव में चल रहा है
और जब सप्तमेश अष्टम भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में अचानक दिक्कत दिखा सकते हैं। इस दौरान नियमित रूप से सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को नियमित रूप से जल दें। ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। साथ ही मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही करें, ये तो आपको जरूर रूप से करना ही करना है। प्रिय साथियों, कुछ इस प्रकार से ये सितंबर महीने में ग्रह देवताओं के राशि परिवर्तन आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। मैंने आपको तारीख भी बताई है, कब से कब तक और आपको कहाँ तक सावधान रहना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, और कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइए। साथ ही इस कार्यक्रम को लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें। और यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएँ और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ लेते रहें। हम प्रतिदिन लाइव के माध्यम से रात्रि 9 से 11 आपसे मिलते ही हैं, तो बने रहिए। आज इस कार्यक्रम में परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ बने रहने के लिए आपका मैं हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।